अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब ए मेंढसगिरी साहब के घर पर। तो कल जो कुछ हुआ मामला तो आपके सामने इल्म में है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। कल जो मामला पेश आए हुबली के अंदर अंजुमन इस्लाम को लेकर, जो सियासत और फिर तंज़ तशनी का जो मामला हुआ है, उसमें काफ़ी कुछ नाम जो है उछाले गए हैं। उसके मुतालिक आपकी राय बहुत मुक़द्दम है। काफ़ी वसी तजुर्बा रहा है आपका, काफ़ी मतलब अंजुमन के मुतालिक जितनी मालूमात आपको है, शायद हुबली के अंदर कोई हो जो जितनी गहराई से उसका इल्म रखते हो। तो आपकी राय मुक़द्दम है, तो आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ मुतवल्लियान इकराम, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, भाइयों और दोस्तों, मैं कल बेंगलुरु में था। हमारी पार्टी की एक बहुत ही मुस्लिम नुमाइंदों की मीटिंग थी। मुझे शाम में फ़ोन आना शुरू हुए कि ऐसा सा 2-3 हज़रात इंटरव्यू दिए हैं और उसका जवाब भी बड़े अच्छे अंदाज से गवी मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ मुतवल्ली आली जनाब कान कुर्ती साहब ने दिया है। लेकिन मेरे ऊपर भी उन्होंने ज़ुबान दराज़ी की है। बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग जो आज हम मुल्क में और ख़ुसूसन कर्नाटका में और हमारे शहर में किस दौर से गुज़र रहे हैं, ये बहुत ही नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं। इसका सद्देबाब करने के बजाय दूसरों पर कीचड़ उछालना बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मेरा धंधा है बोल के, मेरा धंधा ये नहीं है। लोग अच्छी तरह जानते हैं, बुज़ुर्ग हो, नौजवानों, आज भी अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त से नवाजा है और एक कारपोरेटर की हैसियत से उससे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद 1948 से 1975 तक म्युनिसिपल बरो के मेंबर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर रह चुके हैं। तकरीबन 27 साल का दौर। हम ताजिर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये अल्लाह का करम और मेहरबानी, आप सबकी दुआ है। और ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि हमारा महबूब और मरकज़ी इदारा, जिसे सरदार महबूब अली खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी और आज भी वो इदारा हमारे दरमियान में है और उसी के ज़रिए से बहुत सारे हजरात, बहुत सारे नौजवान तालीम याफ्ता बने हुए हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि आज़ाद बैंक का नाम लिए हैं। आज़ाद बैंक भी 1965 में, उसके पहले सरदार महबूब अली खान साहब ने द हुबली मुस्लिम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाई थी। उसको 1964 में बाज़ लोगों की गलत कार्रवाई से सुपरसेड हो गई, लिक्विड हो गई, ख़त्म हो गई। तो फ़ौरन ही 1 साल में इस आज़ाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बुनियाद रखी गई। वो व्यापारी ताजिर लोग थे, काम कर रहे थे, खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन सही ढंग से नहीं चल रही थी। उसका भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हमारे नौजवान साथी भी, हम लोग भी ताजिर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, कुछ भी हो। मैं व्यापार में था, हमारे साथी थे, मसलन हम स्क्रैप मर्चेंट थे, मसलन हाजी अल्लाह बख्श शालूर साहब, M.A. पाचापुर साहब, अब्दुल क़ादिर असुंडी साहब और दीगर हजरात जो है तिजारत में थे। और अल्लाह का करम है कि तिजारत में भी हम लोग नाम कमाए, अल्लाह ताला ने नवाजा। और ये इदारा जब देखे हम लोग तो सोचे कि इसको ज़रा हम लोग शामिल हो कर के इसे अच्छी तरक्की दिलाने की कोशिश करेंगे, हमारे हाथ से कितना होता उतना। और वो बात बढ़ते बढ़ते
1978 में आज़ाद बैंक का इलेक्शन हुआ तो हमारे साथी मुझे खड़ा किए, अल्लाह का करम है, मैं एक मेंबर भी नहीं बनाया था आज़ाद बैंक जी। लेकिन हमारे वालिद के वजह से, जान पहचान की वजह से, उनके ताल्लुकात के बिना पर मुझे मुंतखब किया गया। तब मैं जब देखा तो वहाँ पर टोटल 15,76,000 रुपये उसका कैपिटल था, 11 लाख डेड थे। मैं परेशान हुआ क्या करने वाले हम लोग ये बोलकर, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़े। वो लंबी कहानी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता इस वक्त। फिर मैं वापस अंजुमन की तरफ आना चाहूँगा जी। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी वहाँ से 1980 में बैंक में हम ना डायरेक्ट 3 डायरेक्टरों को मौका मिला, 7 डायरेक्टर्स इस्तीफ़ा दे दिए जी। तो हम लोग शुरू किए। तो 1 साल के अंदर मैं हुबली के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, तुजार हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि 40 लाख रुपए डिपॉजिट मिला उस ज़माने में, आप अंदाज़ा कीजिए। तो बैंक बढ़ते गई। तो आज एक शुमाली कर्नाटका में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये क्या 2 उंगलियों पर गिनने के कोऑपरेटिव बैंक्स मुसलमानों के हैं। बेलगाम में नहीं, भटकल में एक बैंक है, इधर हमारे यहाँ नहीं है, धारवाड़, गदग या हावेरी वगैरह में नहीं है। ये अल्लाह का करम है कि जो बुज़ुर्गों ने इदारा माली एतबार से कायम किया था वो आज आपके दरमियान में एक अच्छी हालत में नज़र आता है। और आने के बाद एक छोटे से कमरे में दुर्गुद बैल में हम लोग थे, पैर नहीं लंबे कर सकते थे, लेकिन उस दौरान में हम सब सोच करके पहली मरतबा स्टेशन रोड, सरदार महबूब खान साहब रोड में एक बिल्डिंग लिए हम लोग 15 लाख रुपए को। 13 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्चा के रिन्यूएट किए, फर्नीचर बनाए, वो वगैरह वगैरह। आज वो बिल्डिंग 15 लाख रुपए में मिलती, क्या भूलिए आप। नहीं। फिर आगे चल करके हमारे साथी थे अच्छे, हमारे इस मौके पर याद करना चाहूँगा मुंशी बादशाह साहब, हमारे आलम साहब जमखाने, ये भी व्यापारी लोग, और हमारे हब्बली साहब, ये सब साथ दिए हमारा, अच्छे में बुरे में साथ दिए। तो जूनी हुबली में एक हमारा जो लोनी था, लोन लिया था, वो बिल्डिंग बेच रहा था, घर, पुराना घर, क्या 60 साल का था, क्या 100 साल का छपरा था। तो ये आलम साहब हमारे डायरेक्टर थे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ आज़ाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। उन्होंने बोलने के बाद जाकर देख कर वो खरीदी किए, 7 लाख रुपए खरीदी करे, 30 बाय 90। मैं वो बिल्डिंग की तो कुछ भी कीमत नहीं उसकी, वो लेकर के दोबारा बनाए हम लोग, उसकी खुद की बिल्डिंग, पहले खुद की बिल्डिंग। और फिर एपीएमसी में मैं मिनिस्टर था, फॉर्चुनेटली इत्तेफाक से मरूम ज़मीर पार्षद चेयरमैन थे, एपीएमसी के डायरेक्टर थे जी। वहाँ एक लाइन छोड़े, बैंक्स को रिजर्व तिजारत गाह है बोल के। तो वहाँ हमारे लोग बोले नहीं, यहाँ एक हम सहूलत होती, क्योंकि प्याज आलू हमारे लोगों के पास, तरकारी हमारा बिज़नेस हमारे पास, फ्रूट का बिज़नेस हमारे पास, हम ना ज़रा सहूलत होती तो हम बनाए। मैं उनको बुला के बोलने के बाद 7 गुंठे जगह 2 लाख रुपए भी दिए, मिलता क्या बोलो किसी भी, 27,000 रुपये पर गुंठा उनका रेट था, 7 गुंठे दिए हो। तो फिर वहाँ बिल्डिंग बनाए। आज आज़ाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मेन सेंट्रल बैंक ऑफिस है, और 2 ब्रांच में, तीनों भी खुद के हैं। ये अल्लाह का करम है, मेम्बरान का साथ है। तो जो आज़ाद बैंक का नाम लिया गया, उसका मकसद कुछ और था, निशाना नहीं, वही निशाना, सब वही जी। निगाहें किधर, निशाना किधर। जी। तो ये वही, उनको ये अच्छा लगता नहीं, उनको उसकी तरक्की हजम नहीं हो रही उनको। तो ये समझे आज़ाद बैंक। अब आया, आज़ाद बैंक है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, अवामी इदारा है, वहाँ हर कोई आ सकता है, गैर भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं। और एक बात मुनासिब समझ रहा हूँ कि 2003-04 में बहुत बदतरीन दौर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए शायद आप भी देखें। हुबली में 5 बैंकें डूब गई, हालांकि वो कम्युनिटी रिच है। एसएस के पास क्या पैसा नहीं, मराठा के पास क्या पैसा नहीं, लिंगायत के पास क्या पैसा नहीं। गुरु सिद्धेश्वर बैंक आज भी लड़खड़ा रही, मराठा बैंक डोर बंद, आज भी दरवाजे बंद, और वर्धमान बैंक बंद, रानी चन्नम्मा बंद। हमारे बैंक को भी वो बीमारी है, लेकिन हम सब डायरेक्टर जाके सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बैठते थे, हाथ जोड़ते थे, नहीं भाई नहीं भाई। एक वाक़या याद आ रहा है मुझे जी।
वो हमारे जो साहब सदर थे, उस दौरान में बिल्कुल ख़राब दौर से गुजर रहे हैं हमें, ऑल ऑफ ए सडन 60 लाख रुपए विड्रॉ किए, 60 lakhs। हमारी हालत क्या होना बोलो। हमें गुजारिश करें, नहीं साहब 2-4 लाख रुपए अपन 60 लाख रुपए एक टाइम तुम निकाल रहे हैं तो लोग क्या समझे, उसका असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। निकाल लेकर गए, फिर भी अल्लाह की मेहरबानी, अवाम की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ, वो जो इदारा बच गया, हम लोग कोशिश करें। आज भी आपके दरमियान में नाम गिनाया कि अच्छे अच्छे कम्युनिटी के, रिच कम्युनिटी के, दौलतमंद लोगों के बैंक सुधर नहीं सके जी, है नहीं। तो ये ऐसे ऐसे हालात से गुजरे हैं। अब रही बात बोर्ड वाले या गवर्नमेंट वाले ऑर्डर करें, समझे, कॉरपोरेशन भी सुपरसीड हुआ तब 2 साल हमारे दरमियान में नहीं था, डिविजनल कमिश्नर बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर। वैसा उन्होंने करेंगे, भूल चूक हुई रहेंगे, वो हम ना लेना देना, क्या करने का उससे। ठीक है, उन्होंने आए रहेंगे, तुम ना मिले रहेंगे, बात कर रहेंगे। मैं एक सवाल करना चाहूँगा इस मौके पर। उन्होंने कहा है कि बहुत दर्द है उनको बच्चों का, हमारे बच्चे भी नहीं, हमें देखे भी नहीं, बच्चे कहाँ हैं, हमें अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, हमें मालूम नहीं क्या है कर बोलो। साहब ये वाक़ा गुजरने के बाद 3.25 महीने हुए, सोचने के लिए एक भी अंजुमन की तरफ से मीटिंग नहीं है क्या करना चाहिए बोलकर, कैसा ये करना, क्या करना। माजी में भी फसादात मुसलसल हुए, ईदगाह में परचम कुशाई के बहाना करके बीजेपी वाले 3 साल हमारे पीछे पड़े। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में जी, वो उसको हम दे सकते थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि पब्लिक यूज़ करने देना बोलते थे वो हम नहीं दे सकते बोलकर हमारे वकला बोले नहीं, पब्लिक यूज़ करने नहीं देना। उसमें हम बराबर के रहे। रही बात कंस्ट्रक्शन नहीं करना, वो बात तो चलेगी। फिर भी उसके बाद मैं वो बोलना चाहता हूँ जी, तो फसादात को देखें हम 1992 से 1996 तक। उसके पहले जैसा कि कानकुर्ती साहब ने कहा, ये सिलसिला 83 से चालू है, उससे पहले चालू है हमारा उनका, समझ में। तो हम लोग भी जाके 200-200, 300-300 बच्चों को लेके अरेस्ट करके जाते थे और खामुखा हमारे बच्चों को सताते थे, गिरफ्तार करते थे। हम लोग 2-3 ऑफिस बेरर्स कोर्ट में रहते थे, 2-3 बाहर रहते थे। हम लोग उनका ये करने के लिए वकीलों को, और आज भी मैं वकला, माजी में जो वकला थे, मुजाहिद साहब थे, चौधरी साहब थे, MM मैसूरी वकील थे, मुल्ला साहब थे वगैरह, एक पैसा नहीं लिए उन्होंने, एक पैसा नहीं लिए वकालत के लिए, फ्री काम करे बेचारे। उनका आज भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी हुबली के जो वकला हैं वो फ्री ही मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। और मुझे मालूम हुआ कि मैं ये कह रहा था कि क्यों मैंने ये मीटिंग बुलाई, सोच विचार करते थे, माजी के सुदूर हैं उनको बुलाइए, दूसरे सीनियर मुतुलियाने कराम हैं, मर्चेंट क्लास है, उनको बुलाइए। उस ज़माने में हम रिलीफ कमेटी बनाए, बना करके वो मकानात को थोड़े थोड़े क्या भी वो बेचते थे, थोड़ा अनाज भी भेजते थे। मीटिंग क्यों नहीं बुलाए, इसका जवाब दीजिए मुझे। इसको सोचने के लिए, लोगों को बाहर डालने के लिए मीटिंग बुलाते हैं ना, मुतुलियान को बाहर डालने के लिए मीटिंग बुलाते हैं ना। ये अहम मीटिंग, वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, वो आज गरीब लोग हैं, उनके माँ बाप आके पुलिस स्टेशन के सामने ठहरते हैं, हमना भी वहाँ जाने से दुख होता है। ये मीटिंग क्यों नहीं बुला के चर्चा किया गया, इसे कैसा निपटना चाहिए, समझ में। ठीक है, आज भी मैं हमारे हुबली के वकलाओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मरतबा भी, उन्होंने कब माजी में भी हुआ और हाल ही में भी हुआ। और एक खुशी की बात है कि नॉन मुस्लिम वकला भी उसमें हाज़िर हुए हैं जी। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अच्छी बात है, समझ में आया। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, क्या हमारी से गलती हुई मालूम नहीं है कि आज हम उसमें कामयाब नहीं हुए। अब बोले अब जा रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ बोल के इंटरव्यू में देखा मैं जी। परसों एक वकील साहब को, सीनियर वकील को बुला करके उनका वकालत डाले। अब वकीलों को कहना है कि हम ना पूछे भी नहीं किसे दे रहे हैं बोल के, हाँ, उनकी लंबी फीस दी गई। ठीक है, कोशिश करें, नहीं हुआ। मैं एक नाम बोला था यहाँ पर शिराली साहब का, उनको क्यों नहीं दिए। और तुर्रा ये बात ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने फीस पूछे, मुझे बुलाना था उनको। कैसा, वो बेचारे माजी में 10 लोगों को जो सपटे थे एंटी नेशनल एक्ट में, उनको छुड़ाए। 1 महीना उन्होंने कोशिश की,
और उनको ये बजरंग दल वगैरह के लिए कोर्ट को आने नहीं दे रहे थे। आईजीपी को जाके उन्होंने प्रोटेक्शन फोर्स लेकर आए और लड़े और छुड़ाए, एक पैसा नहीं लिए। हम लोग अरे अंजुमन को बुलाकर उनको एक छाल नहीं उड़ाए इन्हों। हम लोग जा करके 4-5 आदमी उनको गुलपोशी करे और छाल उड़ाए। मैं दरमियान में किसी शादी में मिले थे, साहब जरा उसमें आप हिस्सा, मैं उन्होंने को मिले तो मैं लेता हूँ कर बोले उन्होंने पैसे पूछे। अच्छा पैसे पूछे तो हम लोगों को बुलाना था, कोशिश करते थे नको साहब इसमें बोल को नहीं देना बोले तो कोशिश करते थे। तुम्हें मीटिंग बुलाने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं। अब तुर रहा है कि अंजुमन का इलेक्शन आ रहा है, मैं छुड़ा लेकर घोड़े बैठना कर रहा हूँ। वो अल्लाह की मर्जी क्या करता है और हम तो ठहरे नहीं। तुमने 2 टाइम चुन कर लेकर आए, पर एक पिछले मरतबा भी उनको चुन कर लेकर आए मैं, क्योंकि उनके कारोबार ठीक नहीं थे। इनको लगाने वालों में से नागहानी वाक़ा गुजरा ईद उल जुहा की मीटिंग के टाइम पर, तो हम लोग जाके धरना करें। आप भी देख रहे हैं 8 दिन वहाँ पर बैठे, उलमा करम आके बैठे और यार गवाह है मुतवल्ली साहब, इसी में आर्गूमेंट मैं किया तब वो दोनों इस्तीफ़ा दिए। वो हजरात तुम्हें आए थे इस्तीफ़ा पूछने के वास्ते में, बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। और उन्होंने जमात के मेंबर है भी नहीं, उनको कौन सी 1000 रुपये की मेंबरशिप है, ठीक है उनको भी इख्तियार है, इलेक्शन को खड़े हो सकते हैं। चुन को 2 मरतबा भी चुन कराए, अच्छी बात है, 3रा मरतबा भी चुन कराए। लेकिन जमहूरियत में आप किसी को रोक नहीं सकते इलेक्शन लड़ने से, राय देने से, एहतमाम हुज्जत करने से लड़ नहीं सकते। अब मैं देख रहा हूँ साहब 6 महीने में कोई बात नहीं कर सकता, हल्ला गुल्ला और गाली गलौज। और देखे हैं कि 2 जीबी बुलाए, एक पुरानी हुबली ईदगाह में, एक हमारे नेहरू कॉलेज के सहन में। क्या वाक़ा गुजरा वहाँ पर, अर्जेंट इमरजेंसी हंगामी मीटिंग बुलाई। क्या कैसी मीटिंग हुई, क्या हो, क्यों आप जानते हैं? नहीं आप भी देखें, आप इसमें आप रिले करें, उसे वायरल हुआ। हाँ भागा भागी तू मैं अबे तुबे, क्या है ये नमूने की जीबी। साहब अल्लाह के फजलो करम से मैं ऑल इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का इलेक्टेड डायरेक्टर हूँ। मैं आज भी वहाँ पर बेंगलुरु दिल्ली जाता हूँ और अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआ से एक मशहूर दवाखाना था हुबली कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, वो भी तकरीबन 104 साल का इदारा, मैं वहाँ वन ऑफ द ट्रस्टी हूँ। वहाँ का बैला ये है कि मैनेजिंग कमेटी, जनरल बॉडी, ट्रस्टी, 5 ट्रस्टी होते हैं, 5 में एक मुसलमान में। अल्लाह के फजल करम से इज्जत की नज़र से देखते हैं, समझे। मैं एक इदारे में नहीं है, सही समझ में। अब बोले साहब हमारे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारा धंधा कहते हैं, हमारा धंधा ये नहीं है भाई, हमारा धंधा जो भी इदारे में जाते हैं उसको तरक्की दिलाना, और सबसे अहम बात इत्तेहाद इत्तेफाक और बड़ों की इज़्ज़त, मुतवल्लियान किराम की इज़्ज़त, नौजवानों को मोहब्बत की शफ़क़त की नज़र से देखना, उनको भी ट्रेनिंग देना, उनको भी एतमाद में लेना, ये हमारा काम है। समझ में आया जी। अब बोले आप बोले कि वो इनका काम है, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। वो एक बोर्ड है। इत्तेफाक से मैं पिछले महीने देखा वक्फ बोर्ड के मेम्बरान आए 2-3 है, उनको ले जाके बिरयानी खिलाए, आप उनकी ज़ियाफ़त करे, अच्छी बात है भी, तुम्ही के जाके मिले उनको सौनूर को आए थे, वो सौनूर से यहाँ बुला के उनकी ज़ियाफ़त करके, उनको रेशम के साला उड़ा के फर्स्ट क्लास गजरा डाले, की करे उनको क्या नहीं। अच्छा अब आए तरमीमात के ऊपर आए, कितने तरमीमात, 1 डज़न है, 1 डज़न तरमीमात है, एक टाइम है। बोलने को तैयार, मैं गया था मीटिंग में, मैं भी बोलता, बात करने को देने तैयार नहीं है, हल्ला गुल्ला। अब हम निकल कर आ गए, जब उसके बाद 2-3 मीटिंग में ना जनरल बॉडी को गया ना उसको नहीं गया, क्योंकि वो आए हुए। और पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री अल्फाज ही मालूम नहीं उनको, अनपार्लियामेंट्री किसे कहते हैं, पार्लियामेंट्री किसे कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। ऐसा बोले क्या बोले। तो तरमीमात के 2 जनरल बॉडी एमरजेंट मीटिंग बुलाए, और वहाँ एग्जीक्यूटिव के जब भी मामला आया था हम कोशिश करें मत करो भाई, ऐसा नहीं होता बोल के। तरमीमात में देखिए, अहम तरमीमात है, हमारे यहाँ 3 साल को एक मरतबा इलेक्शन है जी, उसे 5 साल करना। और उन्होंने क्या बोलते हैं बोर्ड वाले कि भाई पूरे कर्नाटका में जितने इदारे हैं
उनको 3 साल ही दिए, हम नहीं कर सकते। फिर वहाँ भी आज़ाद बैंक उनको 5 साल की। ऊपर का पेट दुखता नहीं, उनका नीचे का दुखता है। क्या करे तो आज़ाद बैंक जी। और अल्लाह का करम है कि तुम्हारा इदारा, मुसलमानों का इदारा अच्छा चल रहा है, फायदे में चल रहा है। और एक बात कहना चाहूँगा, ये दोनों के झगड़ों में 2 इलेक्शन हुए, 13 शायद और 19 में। दोनों इलेक्शन का खर्च गवर्नमेंट की तरफ से, जब भी कोर्ट में जा गए थे हजरत है, कोर्ट से चीन के कामा, दूसरे कामा नहीं इनको, कोर्ट में जाकर आर्डर लगा करे। हमें क्या ठहरे नहीं उस टाइम पर, हमें कौन भी, हमारे बच्चे भी नहीं ठहरे। हमें पहले ही बोले हमें कौन भी नहीं ठहरते भाई, इसमें तुम ही ठहरो बोल के। ठीक है, कितना खर्चा आया मिर्ज़ा? दोनों इलेक्शन का 71 लाख रुपए खर्चा करें, ये अंजुमन के खर्च। हाँ, मैं देता हूँ आपको। 71 लाख रुपए दोनों इलेक्शनों के खर्चा करें। किसकी अमानत है? कौम के पैसे। एक बिल्डिंग बना सकते थे। और माजी में जो भी इलेक्शंस हुए हम लोग अपना आरओ बनाकर, सीनियर एक प्रिंसिपल को बनाकर, नहीं तो सीनियर किसी मेंबर को बनाकर इलेक्शंस किए। 5-6 इलेक्शन, पहला इलेक्शन नहीं है। 1983 से लेके अब तक मरतबा भी खर्च आने वाला। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन 71 लाख रुपए तुम दोनों आदमी, एक सोएस वाले एक खोड़स वाले, किसके पैसे बेजा खर्च करें? ये बोलते नहीं। और ऐसे नाजुक मौके पर, अच्छा अब जब वो बोले कि हम CAA में करें, पूरे हुबली के मुसलमान मुतल्लियान, नौजवान, बुजुर्ग सब मिलके मुझे फ़ोन करते थे, तुम्हें आना साहब, तुम्हें आना साहब। मैं हर जगह गया हूँ, आप देखें मेरे अल्लाह ताला कितनी इस्तेदाद दिया। मैं गुजारिश किया हूँ, हिम्मत से रहो भाई, क्या डरूँगा। वो बोले लाखों लोगों को बुलाए थे, मैं भी था, पहली तकरीर मेरी थी, मैंने हिम्मत बांधी थी उस वक्त, डरना नहीं बोल के। अमित शाह को अटैक किया था मैं, वो बेसन का लड्डू क्या करता, मुसलमानों क्या डराता है वो। ये अल्लाह की मेहरबानी, डरने का नहीं, हिम्मत से रहने का। होते हैं कभी कभी हादसे होते हैं, और ये कौम हुजूर के ज़माने से लेकर क़यामत तक लड़ते रहेगी और किसी से डरेगी नहीं। और ये कौम को कोई दबा नहीं सकता, अल्लाह का करम है। ये ज़िंदा कौम है। बहुत सारे हादिसात, बहुत सारे तकालीफ, बहुत सारे ऐसी बातें आए, लेकिन ये कौम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि भाई ऐसा वो ये बोर्ड है, बोर्ड वो स्टेटस बोर्ड है, उनका इलेक्शन होता है, उनको करें। उनकी गलती हुई रहेंगे, उनको बोलना सुधार लो। अच्छा, अब ये जो तरमीमात का मामला जो आया, 12-13 तरमीमात करे, मैं एक ही कोट किया कि 5 साल का वो नहीं है, उन्होंने नहीं मानते। नंबर 2, हमारे यहाँ क्या है, 2 इलेक्शन के बाद ऑफिस बेरर्स तीसरा इलेक्शन नहीं खड़े हो सकते। वो करे, बाद में वहाँ कुछ गड़बड़ होने में पोस्टपोन किए। नंबर 3, ऐसे ही इदारे छोटे बड़े कौन चलाते हैं, उन्होंने यहाँ के मेंबर नहीं होना चाहिए। क्यों साहब? हमारे बरला में जो इदारे चलाते हैं, छोटे हो बड़े हो, उनको मदद करना, उनको भी आप अपने फोल्ड में लेना बोल के है। वो नहीं आना कर बोलते हैं, क्या मतलब है? क्यों? करने दो। बहुत सारे इदारे चला रहे हैं, छोटे बड़े इदारे चला रहे हैं, हिम्मत अफजाई करो। और अच्छा मशवरा देते हैं तो उनका मशवरा ले। हमारे यहाँ ऐसा कर रहे हैं साहब, ऐसा कर रहे हैं, ले। उनको क्यों निकालने का? और बात करें तो बाहर जाओ और 3 महीने बाहर जाओ और डिबार करो, ये नवा तरीका हमारे यहाँ। हम लोग 20 साल में 25 साल में किसी को भी बाहर नहीं डाले। 8 आने का हिसाब पूछे थे, हमने हिसाब दिए, हमें चुके थे। यस, करेक्ट कर ले, टोटल में 8 आने, टोटलिंग में। अच्छा, वो दिए हम लोग हिसाब, समझ में? वो उसके तरफ नहीं। अभी तक हमारा धंधा कहते हैं, हमारा धंधा ये नहीं, तुम्हारा धंधा है। समझ में आया कि नहीं? और बैठने नहीं दे रहे कहते इनको, हम ही नहीं बैठने दे रहे, तुम ना बटाए और अल्लाह ताला बटाने वाला है। तुम ना कर रहे सो क्या कि तिड़का कर रहे हैं, कर बोले उन्हें, तुम्हारे कुंभे के लोग तिड़का कर रहे हैं, तुम ना, तुम्हारे भाई चूटा फेंका है तुम ना, समझे नहीं? और यहाँ भी ऊन चूटा फेंकते हैं तुम ना। और वो छोड़ो, तुम्हें अब खलील में आप पाख्ते उड़ाने के दिन गए। अब अवाम बहुत होशियार है, अवाम सोचती है कि किसे क्या दिए तो क्या होगा बोलकर वो फैसला करेंगे, अल्लाह ताला करेगा और अवाम करेगी। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं रहूँगा बोलकर, उसकी मर्जी, जब तक चाहता है वो रख लेता है, जब तक नहीं चाहता वो छोड़ देता है। इसमें लिए मोहब्बत पैदा करो,
एतक़ाद पैदा करो, एतमाद पैदा करो, दोस्ती पैदा करो, लोगों को सब लोगों को लेके चलने की कोशिश करो, उंगलियां उठाने के छोड़ो तुम्हें, समझ में आया? और हिसाब किताब बरोबर दो, समझ में आया? और ये बच्चों को जो मैं भी अफसोस करता हूँ कि हमारे बच्चे दुख में है और हुबली के मुसलमान दुख में है, चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 200 हो, दुख में है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्द अज जल्द उनको बरी किया जाए और उनको आज़ाद करा करके ले जाए, समझ में आया? तुम्हारे अंजुमन में पैसे हैं, नहीं बोलना चाहता मैं ये, अगर नहीं है तो अवामी सतह पर जमा करेंगे, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात नहीं है? अच्छे से अच्छे वकील को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर दोबारा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाई आज तक इस मामले में, इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर क्यों नहीं मीटिंग बुलाई तुम? बहुत सारे माजी सुदूर हैं, माजी मिनिस्टर्स हैं, माजी कारपोरेटर हैं, हाली कारपोरेटर हैं, उन खास करके 115 मुतोलियाने करम नौजवान के बहुत सारे तंजीमें हैं, एहसास करको है या और कोई तंजीम है, उनको भी बुलाइए, वो सहारा तंजीम के लोगों को बुलाइए, और जमातें हैं उनको भी बुलाइए, उलमाए किराम को बुलाइए, बुला करके कुछ सोचिए। हाँ, एक सब कमेटी बनाई इसके लिए जी, 5 आदमी या 11 आदमी पर सब कमेटी बनाए, वो कमेटी देखेगी कि भाई किस तरह इसको हल करना चाहिए। माजी में ऐसा किए थे हम लोग, वो आप गौर व खोश करने को तैयार नहीं है, और मैं छुड़ा लेकर आना और इलेक्शन को मुद्दा बनाना, छोड़ा लेकर आया, छोड़ा लेकर आया, छोड़ा लेकर आया। वो अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको बरी करे, ये मेरी गुजारिश है। और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, मैं उनसे अपील करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई छोड़ो, ये मत करो, मोहब्बत से, आजिज़ी से, इनकसारी से काम करो। और बोर्ड अगर गलती करे तो उसे भी जवाब देंगे, समझ में आया कि नहीं? बोर्ड गलती करे तो हमें क्या मानने को तैयार नहीं है जी। हम लोग, और एक बात बोलता हूँ मैं इस मौके पर, मैं तकरीबन 2.5 साल वक्त मिनिस्टर था, वक्त मिनिस्टर था विद लेबर मिनिस्ट्री मेजर। अच्छा। लेकिन मैं कभी उसे इस इदारे को सुपरसेड नहीं किया, हालांकि तब भी बिगाड़ था, लेकिन सुपरसेड नहीं किया। और झंडा चढ़ाने के बाद चंद लोग जाके अंजुमन को सुपरसेड करके 1996 नवंबर में एक कमेटी बनाकर लाए, उसके खिलाफ मरहूम अब्दुल खादर रसूंडी साहब की सरपरस्ती में हम सब लोग तहसीलदार कचेरी के सामने धरना करे 1 महीना। अच्छा। और उसमें कामयाब हुए आज़ाद कराने में, इलेक्शन कराए, इलेक्शन में हम ओनली साहब को सदर बनाए, मैं उसके खिलाफ। लेकिन तुम मोल लिए तो मैं क्या करूं? तुम अगर आप मोल लिए, तुम्हारे करतूत से, तुम्हारे हरकतों से कौन क्या कर सकता है? तो ऐसे अमेंडमेंट ऐसे करने का, कोई 12 अमेंडमेंट करने, एक बार नहीं अमेंडमेंट करे, उनको भेजे, खत लिखे के बोले 8 तारीख को, 15 तारीख को लिखे, वो है ये लिखे नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ मैं, उनको जाकर मिले, उनको गुजारिश करे, नहीं। अच्छा, या नहीं, पूछो उनको, इसी में रिकॉर्ड है, तहरीरी तौर पर है, ये अमेंडमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, अंजुमन वाले कर रहे हैं, वो आने वाले इलेक्शन पर नाफिज होगा, ये इलेक्शन पर नहीं होगा। अच्छा, चलो भाई ठीक है, करे, ये बोले, वो अंजुमन में तहरीरी तौर पर मिनट्स में है, रुदात में है जी, हो गया, आप खत लिखे, हो गया, तो रिट पिटिशन क्यों करे बोर्ड के खिलाफ? 1 महीने के पहले करें, अभी रिट पिटिशन पेंडिंग है। वो क्या दावा है? क्या हमें उनको डायरेक्शन दो बोर्ड को कि हमें जो भेजे हैं अमेंडमेंट उसको अप्रूव करे। ये क्यों भाई बोर्ड के ऊपर दावा क्यों करते हैं? जाके मिलो उनको, एक वक्त लेके जाके मिलो, वहाँ भी नहीं। और कोर्ट बड़ा, कोर्ट इज कोर्ट, और वो हो सकता है उन्होंने नाराज हो रहेंगे, हमारे ऊपर उन्होंने कोर्ट किया और इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। मेरी ये गुजारिश है, मेरा ये कहना है, तुम्हारे समझो पीरियड हो गया, तुम इलेक्शन अनाउंस करना था, कई को बोर्ड को पूछ रहे हैं भाई, तुम खुद अनाउंस करो कि मैं अगले महीने हम इलेक्शन कर रहे हैं, फलाने आदमी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाए। माजी में हम लोग बनाए थे, ARJ पठान रिटर्निंग ऑफिसर थे, मरहूम कोप्पल साहब, अंजुमन का खर्च भी बच जाता था।
और एक बात बोलता हूँ, आज़ाद बैंक बहुत अंकिया में चुभ रही इनके है। 2 पीरियड 10 साल में अल्लाह के फजल करम से मेंबरान आज़ाद बैंक और अवाम की तरफ से मुतवल्लियान किराम की तरफ से इलेक्शन नहीं करे, खर्चा बचाए में, नो इलेक्शन। वो करना था तुम्हें, वो नहीं करते। अंजुमन का इलेक्शन हर मरतबा क्या गुनाह है? नहीं हो कर रहे हैं तो तुम ही करो। यू अपॉइंट रिटर्निंग, हम एक अच्छे प्रिंसिपल को रिटर्निंग ऑफिसर बनाओ, स्टाफ है उनको ले, वो नहीं। अपना कचरा ले जाकर दूसरे में फेंकने का भी किसका लगा कि इनके ऊपर फेंकने का, ये क्या है? ये अच्छी आदत है क्या? इत्तेहाद और इत्तेफाक का मज़ारा है क्या? इत्तेहाद और इत्तेफाक में रखना ने दूसरों की दिल आज़ारी करने का। अब आखिरी सवाल ये है कि आपके खिलाफ जैसे ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, तो आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा गम देखा जा रहा है, और यहाँ तक भी बात आ रही है कि वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, तो इसके मतलब क्या कहें? नहीं, अभी क्या हो गया, मैं कल ही आया हूँ, रात में देरी से आया मैं। अब जैसा आप बोले कि हमारे बहुत साथी हैं, समझे ना, उन्होंने भी हमारे साथ हैं, उनको इलेक्शन में उनको लगा है। पहली मरतबा एक MA है बोलकर मैं एजुकेशन बोर्ड मेंबर बनाया था 83 में इनको, हमारे आज के मौजूदा सदर साहब को। अंजुमन का कट्टा चढ़ा ऐसे वाले लोग हमें, इनको अंजुमन भी मालूम नहीं थी। ठीक है, जो जैसा जैसा मौका आता है अल्लाह ताला हिदायत देता है, काम करते रहता है। अब ये अवाम में जो ये वीडियो वायरल करने के बाद तो फितरी तकाजा है कि भाई आदमी को गुस्सा आता है, क्यों साहब एक माजी सदर को, माजी MLA को माजी इस तरह से कैसा है, और बोलते हैं कि उनका धंधा ये है कर, वो को बोलें दे कौन भी, चलो अंजुमन में जनरल बॉडी बुलाओ, मुझे बोलें दे इनका धंधा ये है कर, वो के कई मरतबा आप सवाल किए, कई मरतबा मेरे दूसरे साथी का, मैं अंजुमन के खिलाफ एक वर्ड कभी नहीं बोला जी। और जो भी बोलना है मैं मीटिंग में जाके बात किया हूँ, बाहर आके एक लफ्ज़ नहीं बोला। अभी चेंजेस के बारे में भी नहीं बोला मैं, कहीं मीटिंग करके अलग से मीटिंग बुलाना, ये देखो जी नहीं बोला मैं। आपके चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको बुला लूँगा, बात करूँगा, क्योंकि मिला ही नहीं जी। मैं मिल रहा हूँ तो पहले तुम्हें मिल रहा हूँ और हमारे हाजी साहब को मिला हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि भाई आगे क्या स्टेप करना चाहिए, उनके मशवरे पर मुतवल्लियान किराम से भी मैं मिलूँगा, क्या करना भाई वो, क्या आगे ऐसे हरकतें नहीं होना, हमें उनके ऊपर तनकीद करना, वो हमारे ऊपर तनकीद करना, ये आज के मौके पर, आज जिस दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, ऐसे इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी है। समझ में आई नहीं? अच्छी बात नहीं। मैं उनसे भी अपील करूँगा, भाई ज़रा संजीदगी से इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ आप कोशिश कीजिए। हम सब मिल करके माजी में भी किए हैं, अब भी करने को तैयार हैं। आप बुलाइए नहीं तो कौन जाएगा है? आप बताइए, जब वो एक अहम मसले पर, बहुत नाजुक मसले पर आप बुलाते ही नहीं, बात नहीं करते तो क्या करें? और जब भी कमिश्नर के पास जाना है, पुलिस कमिश्नर के पास जाना है, बुलाए तो इसका कोविड-19 का जब मामला है तो बहुत सारे मुखैर हजरात ने आपको माली एतबार से मदद की, हम लोग भी मदद किए। फिर आज़ाद बैंक का नाम लेना चाहूँगा, 1,70,000 रुपये दे करके 50 कार्ड दिलाए, हमारे मोहल्ले से 1,70,000 रुपये दे के 50 कार्ड दिलाए। क्यों दिलाए? तब आज़ाद बैंक लेने को तैयार है, आज़ाद बैंक की मदद लेने को तैयार है। अब इतना आज़ाद बैंक है, सौतेली माँ क्या वो? बड़े मेहरबानी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसे रिले कीजिए, और मेरी गुजारिश है कि सब हजरात से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, मुतवल्लियान किराम से, आप प्रेस कहिए, मीडिया कहिए, वहाँ ऐसे बातों को उठाना अच्छी बात नहीं है। आप जब भी अंजुमन में मीटिंग बुलाएंगे, ये लड़कों के बारे में, उनको बरी करने के बारे में, हम अंजुमन के साथ हैं भरपूर तौर पर। अस्सलाम वालेकुम।